हेलो गाइस, फोटोसिंथेसिस को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इसका 7वां पार्ट है, जिसमें कि आज हम देखने जा रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इससे पहले के जो हमारे वीडियोस थे उनमें हमने फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था। जो हमारा लास्ट वीडियो था, पार्ट 6 था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जेड स्कीम के बारे में, या जिसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो आज का हमारा वीडियो है ये है फोटोसिंथेसिस के साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में, और आज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में हम देखेंगे। एक अगर ओवरव्यू की बात करूं तो जो हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या जेड स्कीम थी वो प्रोडक्शन कर रही थी एनर्जी का, दैट इज NADPH और ATP दोनों ही एनर्जी का। अगर मैं बात करूं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, तो इस फोटोफॉस्फोराइलेशन में कुछ ऐसा होता है, एनर्जी तो जनरेट होती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ ATP का प्रोडक्शन होता है। इसमें NADPH का प्रोडक्शन नहीं होता। यहाँ पे ना तो NADP का रिडक्शन होता है और ना ही होता है जो हमारी ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, ऑक्सीजन का जो वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा था वो भी नहीं होता है। तो गाइज, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो भी ज़रूर देखिए, ताकि आप चीज़ों को लिंक कर पाएँ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। वेरी वार्म वेलकम एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता क्या है और इसको साइक्लिक ही क्यों कहा गया? जैसा कि हमने हमारे जो पुराना वीडियो था उसमें हम लोगों ने जेड स्कीम के बारे में देखा था और उसको हमने नाम दिया था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक इसलिए कहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चल रहे थे, फिर यहाँ जा रहे थे, यहाँ जा रहे थे, यहाँ जा रहे थे, मतलब जिस जगह से चले थे वहाँ पे वापस नहीं आ रहे थे। अगर ये यहाँ पे वापस आते तो एक साइकिल जैसी बन जाती कि जहाँ से जा रहे हैं वहीं पे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो वापस आ नहीं रहे हैं, इसीलिए ये हो गया था नॉन साइक्लिक। अब जो साइक्लिक है इसका तो नाम ही बता रहा है कि कोई ना कोई इसमें साइकिल जरूर चल रही होगी। यहाँ पे देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का एक बहुत ही खूबसूरत सा इमेज दिखाया गया है। होता इसमें यह है कि पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 का इन्वॉल्वमेंट होता है, फोटो सिस्टम 2 का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। फोटो सिस्टम 2 यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये प्रोसेस हो कैसे रही है, तो देखिए सन से लाइट आ रही है, अब ये लाइट इंटर कर रही है एंटीना कॉम्प्लेक्स में। एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या है, कैसे लाइट आती है, कैसे रिसीव की जाती है, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए प्रीवियस वीडियोस। तो फिर लाइट ये आई, अब इसको यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 में कौन एक्सेप्ट करेगा? लाइट को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे होता है P700। P700 यहाँ पे लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही ये लाइट को लेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनमें एनर्जी आएगी और वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। कहाँ पहुँचेंगे? पहुँचेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में पहुँच गए। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? फोटो सिस्टम 1 के केस में आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करवाया था मैंने, अगर आपको याद हो तो फियोफाइटिन होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसके बाद में कौन होता है? पूरी सीरीज चलती है, मॉडिफाइड क्लोरोफिल के पास में पहुंचेगा और फिर धीरे धीरे करके ये पहुंचता है इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन के पास में। क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं फेरिडॉक्सिन के पास में? फेरिडॉक्सिन के पास में एक ऐसी कैपेबिलिटी आ जाती है कि ये ATP का प्रोडक्शन करता है। यहाँ पे ये NADP का रिडक्शन करता था जो हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखते थे, लेकिन यहाँ पे ये ATP का प्रोडक्शन करेगा और इसके अलावा क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे भी ट्रांसफर कर देगा। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हुए पहुंचेंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पर। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स होता है।
इसको तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि ये तो रिस्पॉन्सिबल ही होता है एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे प्लास्टोसाइनिन के पास में, और फाइनली ये देखिए दोबारा से फोटो सिस्टम 1 के पास ही आ गए। तो ये एक साइकिल बन गई ना, इसीलिए इसको कहा जाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये एक ओवरव्यू है, अभी हम इसको डिटेल में भी देखेंगे कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वो देखते हैं हम लोग। Cyclic photophosphorilation is the process in which organisms like prokaryotes just accomplish the conversion of ADP to ATP। यहाँ पे डायरेक्टली ADP से ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। For immediate energy for the cell, ये किस कंडीशन में होता है? जब सेल को इंस्टैंटेनियसली एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। शुगर नहीं चाहिए उसको, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी चाहिए, शुगर मॉलिक्यूल उसके पास में पहले से ही है, तब जाके वो बनाएगा एटीपी, और सिर्फ एटीपी के प्रोडक्शन के लिए ये प्रोसेस करवाएगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। इसके अलावा दिस फॉस्फोराइलेशन यूजुअली अकर्स इन द थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। ये यहाँ पे लोकेशन दिखाई गई है कि कहाँ पे होती है ये प्रोसेस होती है थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में। ये पॉइंट आप लोग याद करके रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का। देखते हैं अगला पॉइंट क्या दिया है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैन बी डिफाइंड एज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एटीपी का ही प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं भी दूसरी एनर्जी हमें नहीं दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ एटीपी बन रही है, इसलिए ये सिर्फ सिंथेसिस करता है एटीपी की। कपल्ड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उन्हीं के थ्रू तो हो रही है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। एक्टिवेटेड बाई फोटो सिस्टम 1, जो फोटो सिस्टम 1 है इसी से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं और धीरे धीरे ट्रेवल करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है सोलेली, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होगा, फोटो सिस्टम 2 का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं होगा। It does not involve oxidation of water or the reduction of NADP। यहाँ पे कोई भी प्रोसेस ऐसी नहीं होती है। अगर मैं आप लोगों को याद दिलाऊं तो लेट मी ड्रॉ हियर, जो हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या जेड स्कीम चल रही थी उसमें क्या हो रहा था, फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे। सबसे पहले फोटो सिस्टम 1 के पास में लाइट आ रही थी, ये लाइट क्या करवा रही थी, वाटर का ऑक्सीडेशन तो करवा रही थी, और वाटर के ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा था, ऑक्सीजन बन रही थी, और उसके साथ ही इलेक्ट्रॉन्स बन रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रेवल कर जा रहे थे आगे, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये एज अ बाई प्रोडक्ट हमें मिल जा रही थी। और इसके अलावा फिर उसके बाद में ये ट्रेवल करते हुए क्या क्या बनाते थे, 2 टाइप की एनर्जी बना रहे थे, NADPH और इसके साथ में ही ATP। ये सारी प्रोसेस कब हो रही थी, जब जो प्रोसेस हो रही है उसको एनर्जी भी चाहिए है, ऑक्सीजन भी चाहिए है, और इसके साथ में ही शुगर मॉलिक्यूल भी चाहिए है, तब ये सारी प्रोसेस हो रही थी। लेकिन अभी जिस सिनेरियो की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें इसको सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की ज़रूरत है, और ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 अकेले ही प्रोवाइड कर सकता है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ऐसे साइकिल के रूप में ट्रैवल करते हैं और फॉर्मेशन कर देते हैं एनर्जी का। तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ना ही ऑक्सीजन का। इसमें मैं लिख के बताती हूँ आप लोगों को क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा इसमें PS1 इन्वॉल्व होगा, इसमें PS2 इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे ATP का प्रोडक्शन होगा, ATP जो है हमारी वो बनेगी, NADPH का फॉर्मेशन नहीं होगा, और इसके साथ में ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है, आप चीज़ों को इजीली याद करके रख सकते हैं इसके थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आप कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ बन रही है कौन सी चीज़ नहीं बन रही है, इसी पे आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बिकॉज मैं इसको इरेज कर दूंगी। हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी गाइस कि जो मैं ये पढ़ा रही हूँ इसके साथ में अगर इनके आपको नोट्स चाहिए, जो भी मैं लेक्चर्स पढ़ा रही हूँ और इसके अलावा जो भी मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए ये कर सकती हूँ कि इनके मैं नोट्स आपको PDF के फॉर्म में शेयर कर दूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस तरीके से नोट्स आपके प्रिपेयर कर दूँ, जिससे कि जो चीज़ें मैं बना रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ, वो चीज़ें भी आपको मिल जाएं। तो ज़रूर बताइए इसके बारे में अगर आपको ये चाहिए है। तो यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो तो हम लोगों ने देख लिए, जो जो इसके बारे में दिखाए गए थे। अब चलिए इसको एक ब्रीफ ओवरव्यू देखते हैं कि कैसे ये प्रोसेस आगे हो कैसे रही है। ये है जेड स्कीम हमारी, जिसको कि हमने पहले ही पढ़ लिया है। जो हमारा इससे पहले वाला लेक्चर था पार्ट 6, उसमें पूरा का पूरा वीडियो ही वो सिर्फ और सिर्फ इस जेड स्कीम पे था। तो आज के वीडियो में मैंने इसको इसलिए डाला है कि आप इसे एक बार आपको समझने में आसानी हो कि कैसे जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है और कैसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, कैसे चल रहे हैं ये दोनों। तो देखिए, नॉन साइक्लिक में तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली जा रहे हैं और यहाँ पे आके ये NADPH और ATP दोनों ही एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें ये वाला इस वाले पार्ट का कोई भी रोल नहीं होता, ये कोई भी रोल नहीं प्ले करेगा। रोल होगा यहाँ फोटो सिस्टम 1 का। फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे, फिर पहुंचेंगे मॉडिफाइड क्लोरोफिल के पास में, फिर फाइलोक्विनोन के पास में। गाइज एक चीज़ मैंने आपको वहाँ पे गलत बोल दी थी, जो फ्यूफाइटिन है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फोटो सिस्टम 2 के केस में, तो वहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। जो यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 पे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो होगा मॉडिफाइड क्लोरोफिल A, फिर उसके बाद में फाइलोक्विनोन, उसके बाद पहुंचेगी आयरन सल्फर प्रोटीन्स के पास में। अब आयरन सल्फर प्रोटीन्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, 3 टाइप की होती हैं। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स फेरिडॉक्सिन के पास पहुंचेगा। बस यहीं से इलेक्ट्रॉन यहाँ को ट्रांसफर होगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास। अब B6F कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, आगे इलेक्ट्रॉन्स दे देगा प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स को फोटो सिस्टम 1 के पास पहुंचा देगा। तो आप देखिए, क्या एक आपको यहाँ पे साइकिल नहीं बनी हुई दिख रही है? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से होते हुए वापस यहीं पे आ रहे हैं। ये कुछ इस तरीके की जो साइकिल बनी है, इसको अगर मैं ऐसे बना दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इंडिकेट करूँ तो कैसे, यहाँ से गए इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से होते हुए फेरिडॉक्सिन से ये वापस आए साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, फिर प्लास्टोसाइनिन से होते हुए फोटो सिस्टम 1 के पास में दोबारा से आ गए। यही है हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो अगर मैं कहूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो यहाँ पे ये इन्वॉल्व होगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, फोटो सिस्टम 1, और यहाँ से होते हुए फेरिडॉक्सिन से लेके इतनी चीज़ें हमारी इन्वॉल्व हो जाएंगी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। तो चलिए अब हम डिटेल में देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को। ये है हमारी मेन स्लाइड, जिसमें कि हमको दिखाया गया है कि क्या है फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिए, आप यहाँ पे जो चीज़ें हाईलाइट कर दी गई हैं, कलर्ड दिखाई गई हैं, वही सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। जबकि जो चीज़ें ये फेड करके दिखा दी गई हैं, ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है, इनका कोई भी रोल नहीं है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के केस में। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। ये है फोटो सिस्टम 1, इसने एनर्जी को लिया, लाइट से एब्जॉर्ब किया। कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है? ये 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है। 700 नैनोमीटर की लाइट को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो गए, जब उनको एनर्जी मिली, उनके पास एनर्जी आई, तो वो अपनी नॉर्मल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में। फिर ये पहुंचे फेरिडॉक्सिन के पास, फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स,
अब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तो एनर्जी का सिंथेसिस करता ही है, ATP का फॉर्मेशन करवाएगा, साथ ही इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगा प्लास्टोसाइनिन के पास में। प्लास्टोसाइनिन दोबारा से इसको पहुंचा देगा फोटोसिस्टम 1 के पास। ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है इसको मैं आपको लिख के खुद से बताती हूँ। कुछ इस तरीके से ये साइकिल हो रही है। सबसे पहले फोटोसिस्टम 1 के पास में लाइट आती है। ये हमारा फोटोसिस्टम 1 हो गया। इसने एब्जॉर्ब किया लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स को ये ट्रांसफर करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे कौन होता है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में पहुंचा। कौन है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? आप लोग बताइए, इसके बाद में मैं भी आपको बताती हूँ। जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है A0। इसी को क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड क्लोरोफिल। इसी को मॉडिफाइड क्लोरोफिल भी बोला जाता है। यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को A0 के पास में। A0 से इलेक्ट्रॉन्स, गाइज ये जो नाम दिया है मॉडिफाइड क्लोरोफिल, ये A0 का नाम होता है। A0 से इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं A1 के पास में। फिर A1 से कहाँ पहुंचते हैं? A1 क्या होता है? A1 होता है फाइलोक्विनोन। उसके पास में बाद में पहुंचता है इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन के पास में। आयरन सल्फर प्रोटीन्स के टाइप्स किसी को याद है? अगर आप लोगों ने सीरियसली वीडियो देखा है तो आई होप आप लोगों को याद होंगे। मैंने 3 टाइप्स बताए थे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन X के पास में, FeS के पास में। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन A के पास में। आयरन सल्फर प्रोटीन A के बाद में इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन B के पास में। ये तो हो गया आयरन सल्फर प्रोटीन्स के पास में। आयरन सल्फर प्रोटीन के बाद में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं फेरिडॉक्सिन के पास में। अब फेरिडॉक्सिन के पास में भी ये एबिलिटी होती है कि ये कन्वर्ट कर देता है ADP को ATP में। अब यहाँ पे भी एक एनर्जी बन गई हमारी, जो एनर्जी हमको चाहिए थी, कुछ एनर्जी यहाँ पर भी ATP का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं फेरिडॉक्सिन से। अब फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाते हैं? फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स पहुँचते हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास में। अब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स क्या करता है? यही तो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाता है। कुछ इस तरीके का ये होता है, प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट बनाता है और कन्वर्ट कर देता है ADP को ATP में। अब यहाँ पे आप देखिए एनर्जी आपको दो जगह से मिल रही। फेरिडॉक्सिन भी बना रहा है, इसके अलावा ये आपको साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स भी बना के दे रहा है एनर्जी। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसफर करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ भेजेगा? इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा ये प्लास्टोसाइनिन के पास। अब प्लास्टोसाइनिन कहाँ भेजता है? प्लास्टोसाइनिन अगेन इलेक्ट्रॉन्स भेज देता है फोटोसिस्टम 1 के पास में। फोटोसिस्टम 1 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से P700 पे पहुंच जाएंगे। P700 का मतलब क्या है? यही तो है जो यहाँ थे, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले हैं इलेक्ट्रॉन्स वहीं पे तो पहुँच रहे हैं। इसको डायरेक्टली आप लिंक करिए कि ये और ये, इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले थे इलेक्ट्रॉन्स वहीं पे तो पहुँच रहे हैं। तो यही होता है हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो ATP की रिक्वायरमेंट है वो हमारी पूरी हो जाती है,
यहाँ पे एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है और वो फॉर्मेशन दो जगह पे हो रहा है। पहला तो हमारा फेरिडॉक्सिन करवा रहा है और उसके बाद में ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ये दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। तो अगर मैं कुछ यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये साइकिल तब होती है ओनली व्हेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो ये तो हो गई सारी चीज़ें हमारी जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसके बारे में। अब इसको तो मैं इरेज कर दूंगी, आप लोग इसको पॉज करके देख सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 1-2 मिनट का आपको 1-2 सेकंड का टाइम दे देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं जितनी भी आप कहीं से भी पढ़ेंगे आपको इससे जितना अच्छे से समझ में आ जाएगा, जितना इजीली आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इतना कहीं से भी नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको इरेज करती हूँ, एग्जिट करती हूँ मैं यहाँ से। तो अब हम वापस आ गए हैं और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि गाइस हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। हाँ, अब यहाँ पे है मेन चीज़ जो कि डिफरेंस दिया गया है कि क्या डिफरेंस है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। ऑल्दो मैंने सारे डिफरेंस डिस्कस कर दिए हैं, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी मैंने आप लोगों को बता दी हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ये स्लाइड रख दी है ताकि आपको आसानी हो, आपको चीज़ें एक साथ में मिल जाएं। तो सबसे पहले देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें ओनली फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, जबकि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या इसको जेड स्कीम बोलते हैं, इसमें फोटोसिस्टम 1 एंड 2 दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में वाटर नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होती, वाटर को ऑक्सीडाइज नहीं किया जाता है। लेकिन नॉन साइक्लिक में फोटोलिसिस होती है वाटर की। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है। जब वाटर ही ऑक्सीजन आती कहाँ से, तभी तो आती है जब ये यहाँ से वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, तभी तो आती है ये ऑक्सीजन। तो जब वाटर ही यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फोटोलिसिस नहीं हो रही, तो ऑक्सीजन ऑब्वियस सी बात है रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इवॉल्व नहीं होगी। लेकिन इन द केस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एनर्जी का एक ही फॉर्म बनता है जो कि होता है एटीपी। यहाँ पे NADPH नहीं बनता है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH की सिंथेसिस होती है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यूज्ड टू प्रोड्यूस एडिशनल एटीपीज। जब ऐसी कंडीशन होती है कि प्लांट को एनर्जी चाहिए, उसको शुगर नहीं बनाना है, शुगर ऑलरेडी बना चुका है लेकिन उसको और भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो एडिशनल एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, तब ये साइकिल होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। और सिर्फ एटीपी के लिए, यहाँ पे एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए यही साइकिल करवाई जाती है और यहाँ पे NADPH का प्रोडक्शन नहीं होता है। जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में प्रोडक्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। क्या होती है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन? अरे वही तो रिएक्शन जो हम लोगों ने पढ़ी है पहले, जो हम लोगों ने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या हम लोगों ने जो जेड स्कीम पढ़ी है, ये जेड स्कीम क्या होती है? यही तो होती है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। और क्या करवाती है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन करवाती है एनर्जी का प्रोडक्शन। और फिर कहाँ बनता है हमारा शुगर मॉलिक्यूल, कैसे कंप्लीट होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो इसके लिए गाइज आप बने रहिए हमारे साथ में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि इसके अगला वाला जो वीडियो है उसी में मैं डालने वाली हूँ कि कैसे हमारे शुगर का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि हमारे जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें हम लोग देख चुके हैं
कि ये जो हमारी एनर्जी बन रही है ये कैसे बन रही है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, ये हम लोग देख चुके हैं। और इसके अलावा भी जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस टॉपिक की सारी हम लोगों ने स्टडी कर ली हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का प्रोडक्शन बाकी है। अब उस एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए आप हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का लास्ट करेंगे। लास्ट वीडियो होगा हमारा जिसमें कि हम देखेंगे शुगर के प्रोडक्शन को। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, स्टे सेफ।